संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में मौन महान जिन विचरे हूँ। समय सार का 137वां कलश की चर्चा अपन कर रहे थे। सामान्य अर्थ उस दिन अपन ने इसका किया था। अब इसकी थोड़ा एक दफे करके आगे बात करते हैं। देखो, वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसमें 5-6 पेज लिखे हुए हैं, 8 या 9 पेज हैं, और आप लोगों से पढ़ने के लिए कहा था कि आप पढ़ के आना। पर एक दिन की बजाय आपको 3 दिन मिल गए अचानक। तो अब तो ये मान के चलना ही चाहिए कि आप पढ़ के आए हैं, क्योंकि सारे पेज यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक पंक्ति उसमें महत्वपूर्ण है, सभी के मत उसमें दिए हैं। एक दफे फिर अपन इसके सामान्य अर्थ पर विचार करके बात करते हैं। सम्यक दृष्टि स्वयं अयम अहम, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा मानकर और जातु बंधो न मे स्यात्, और मेरे तो कोई बंध होता ही नहीं है। बात उन्होंने ये कही थी शास्त्रों में कि सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता। उसका अर्थ ये था कि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व आदि जो 41 प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होता, बाकी का बंध होता है। ख्याल में ना। और वो स्थिति ये है कि भोग के काल में, चाहे युद्ध के काल में, चाहे सामायिक के काल में, 3 काल पकड़ लिए बंधन। भोग का काल, युद्ध का, राग का काल, द्वेष का काल, और शुभ भाव का भी काल, एक अलग चौथा तीसरा पकड़ लो। और चौथा मैंने राग द्वेष और महाव्रतादिक का पालन करे, ऐसे शुभ भाव के काल में भी, और अशुद्धोपयोग मैंने आत्मा के ध्यान में लीन हो। 4 बातें हो गई। चौथे गुणस्थान वाले की 4 ही अवस्थाएं होंगी ना। या तो वो विषय भोग में प्रवृत्त होगा कह रहा हूँ, लीन होगा नहीं कह रहा हूँ, या आध्यात्मिक में प्रवृत्त होगा, या भगवान की भक्ति आदि के शुभ भावों में प्रवृत्त होगा, तत्वचर्चा आदि के में, और या कभी 6 महीना में एक दफे आत्मा में भी चला जाए। कितना ही रेयर हो, लेकिन 4 अवस्थाओं से 5वीं अवस्था तो नहीं होगा। अभी चारों अवस्थाओं में वो जो 41 प्रकृतियों का बंध रुका है वो रुका ही रहेगा। उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम अंदर गए तो रुक गया और बाहर आए तो बंद हो जाएगा। ये बहुत मार्मिक बात है जो हर एक को ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, सम्वर अधिकार के कलश और निर्जराधिकार के कलश बहुत ही मार्मिक हैं। सम्वर अधिकार के कलश में सब भेद विज्ञान से होता है, बहुत मार्मिक तरीके से समझाया है। और निर्जरा के अभी जो आप कलश पढ़ते हो तो इसमें अपन रोम रोम खड़े हो जाएं, ऐसी बातें हैं। और कितनी गहरी प्रेरणा है। अंधे जगत के प्राणियों, तुम कहाँ उलझ रहे हो, क्या कर रहे हो, और क्या करें आचार्य। ख्याल में आई ना। तो अगर चारों ही स्थितियां हों, चारों कौन कौन सी बता सकते हो? बोलो, फटाफट खड़े हो गए। हाँ हाँ हाँ, और शुभ भाव में पूजा पाठ, भक्ति, तत्व चर्चा, चिंतन, मनन, इनमें लगा हूँ। तो चारों ही अवस्थाओं में वो 41 प्रकृतियों की जो पोजीशन है वो एक सी ही है। माने वो नहीं बंधती हैं तो नहीं बंधती हैं। अब जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा शुभ अशुभ का, वो तो इनके अलावा जो बंधती हैं चारित्र मोह के उदय से, उनमें पड़ेगा। अब वो चारित्र मोह के उदय की बात ही नहीं है। जब उनको हमने कह दिया बंधती ही नहीं है, तो उसमें कौन बंधी और कौन नहीं बंधी इसका भेद करने से क्या लाभ है? स्पष्ट होगी ना बात। ये तो, और ये कोई शैली अकेली समय सार की नहीं है। गोमठ सार में भी यही शैली अपनाई है। और एक दफे बहुत साल 6 महीने हो गए होंगे, मैंने आपको निकाल के बताया था। उसमें गोमठ सार के गुणस्थानाधिकार में ये गाथा है, मिच्छे खलु ओदयो
विधियो पुनः पारणामियो भावो मिथ्ये खयो विषमियो अवरद सम्मह्यतिन्नेव। ये चार, पहले गुणस्थान में औदिक भाव है, दूसरे गुणस्थान में पारणामिक भाव है, तीसरे गुणस्थान में औदय और चौथे गुणस्थान में तीनों भाव हैं। ये बताई थी। अरे उसमें अभी ये सबसे बड़ी समस्या दूसरे गुणस्थान में पारणामिक भाव बताया, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर उन्होंने अगली गाथा में दिया। ए दे सब्बे भावा दंसन मोहम पदुच्च भणे दाहू। ये सारे भाव दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा बताए हैं। और तत्व उबिरम, अब इसके ऊपर जो हम बात करेंगे वो चारित्र मोह संबंधी होगी, है ना? तो गाथा है क्लियर एकदम। तो जब वे भी ऐसे ही भेद कर रहे हैं ना भावों के बताने में, कि यहाँ दर्शन मोह की अपेक्षा बात कर रहे हैं, वहाँ चारित्र मोह की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो यही तो समय सार कर रहा है। यहाँ दर्शन मोह की अपेक्षा बात कर रहा है, ये चारित्र मोह की बात, क्योंकि पारणामिक भाव कहा तो उसमें दर्शन मोह का ना उदय है, ना उपशम है, ना क्षय उपशम है, ना क्षय है, चारों अवस्थाएं नहीं है, इसलिए उनने पारणामिक कह दिया। चारित्र मोह की तो हैं सब, तो पारणामिक भाव क्यों कहा, समझे ना? चारित्र मोह की उपेक्षा को गौण किया तभी कहा ना। तो ऐसे अपन यहाँ भी कर सकते हैं गौण। तो कहते हैं उन जिन प्रकृतियों के हम बंध का अभाव कह रहे, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, तो उन चारों अवस्थाओं में बंध नहीं होता। ये माने भोग के काल में और सामायिक के काल में कोई फर्क नहीं है। ये बात बहुत गले उतरने जैसी नहीं है, क्योंकि हमारे गले तो ये भी नहीं उतरती है कि पूजा पाठ के समय और भोग के समय दोनों की हम एक सी बात करें। युद्ध के समय और पूजा पाठ के समय, स्वाध्याय के समय हमारे दोनों की स्थिति एक सी, हमारे गले तो यही नहीं उतरती है। तो शुद्धोपयोग सामायिक और उस आत्मानुभूति के समय भी वही की वही बात अब नहीं उतरती है। तुम नहीं समझ सकते हो अपेक्षा को, तो दुनिया में फिर कोई जगत का, भगवान केवली के समोषण में भी चले जाते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कह करके कोई आचार्य ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम और केवली बराबर हैं। जो अंतर है उन्हें ख्याल में है, और ना कोई ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा कहना चाहते हैं, ख्याल में है ना। वो तो एक जो अपेक्षा से जनवाणी में कथन करने की पद्धति है, उससे आपको समझा रहे हैं। अभी नए चक्र की क्लास में संजीव जी समझा रहे थे सर्वथा का अर्थ। सर्वथा का अर्थ कथनचित होता है कहीं, अब क्या करो। अब देखिए एक बनारसी दास की एक पंक्ति है, क्यों यदि वो नहीं डालें तो वह मजीठ रंग में सर्वथा ना हो ही लाल, वो वस्त्र सर्वथा लाल नहीं होता। अब सर्वथा का क्या अर्थ है? बिल्कुल लाल नहीं होता। नहीं आया कुछ समझ में? उन्होंने किया था स्पष्टीकरण, मेरे ख्याल से नहीं किया इसका, लिखा तो है ही आपकी किताब में। ऐसा है कि पुराने ज़माने में अंग्रेज लोग होते थे, वो कपड़ा रंगते थे। मीलों से जो बनता कोरी तो अपने सफ़ेद कपड़ा सूत से बना करके बुन देता था। फिर जिसको लाल सफ़ेद ऐसा सब रंगना पड़ता था तो वो कपड़ा रंगते थे। वो रंगरेज नाम की एक जाति अलग थी, समझे ना। वो काम एक धंधा करती थी कपड़े रंगने का। और हमने अपने गाँव में अपने आँखों से देखा है कि बाज़ार से महिलाओं की साड़ियाँ सफ़ेद ही साड़ी क्या धोती थी, वो सफ़ेद आती थी और फिर उन्हें घर में रंग करके पहना जाता था। तो एक एक तोला बाज़ार से रंग लाते थे और उन्हें रंगते थे। तो रंगने की पद्धति मुझे बहुत अच्छी तरह ख्याल में है। क्या करते थे उसमें कि फटकरी ऐसी कुछ चीज़ें डालते पानी में, नमक ऐसी चीज़ें डालते, फटकरी डालते और फिर उस रंग डालते और फिर उसमें धीरे धीरे उनको डुबोया जाता। तो मैं कहता जी इस फटकरी और नमक इन डालने से क्या लेना देना है? तो वो यही कहते थे कि इसमें कहीं तो ज़्यादा गहरा रंग चढ़ जाएगा और कहीं हल्का रंग रहेगा, तो वो चितकबरी हो जाएगी, समझ गया ना। वो एक सी नहीं होगी। और यदि वो डालने से उस कपड़े में वो उसे डुबो
तो पूरी एक सी रंग जाती थी। तो वो रंगरेज भी ऐसे ही करते थे। तो वो बनारसी दास ने देखा होगा, जब हमने देखा तो बनारसी दास ने क्यों नहीं देखा हुआ? तुम्हें तो जिंदगी में अब देखने को मिलने वाला है नहीं, है? क्यों? इसलिए बताना ये जरूरी है। तो वो कहते हैं कि यदि उसमें वो नहीं मिलाया जाए फटकरी आदि, तो वो वस्त्र सर्वथा लाल नहीं होगा। माने कहीं लाल हो जाएगा और कहीं लाल नहीं होगा। ज़्यादातर धोतियाँ लाल रंग में ही रंगी जाती थी। हमने अपने घर में भी रंगते हुए देखा है उन्हें, ख्याल में है ना, कि सर्वथा ना हो ही लाल, यानी वो कथनचित लाल होंगी, सर्वथा नहीं होंगी, समझे ना? तो सर्वथा लाल नहीं होंगी माने कथनचित लाल होंगी, ऐसा अर्थ हुआ। और हमें सर्वथा लाल करना है, इसलिए वो डालते हैं। तो वहाँ सर्वथा शब्द का अर्थ बिल्कुल कथनचित के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए, बनारसी दास की गलती है भैया, पुराने लोगों की गलती निकाल निकाल के कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो उनने जिस स्टाइल में वर्णन किया है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चले गए। अब उनका जवाब तो वही दे सकते हैं, क्यों? अब कोई महाभाग्य से आपको उनका जवाब भी निकाल निकाल के बताता है अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अध्ययन से, तो उसका लाभ हमें लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी तो उनकी है जवाब देने की। और वे तो चले गए। अब हमारे तुम्हारे में से किसी की जिम्मेवारी तो है नहीं, क्यों? और महसूस करे तो है। राजनीति में भी ये कहते हैं कि देश किसका, कि जो महसूस करे उसका। जिम्मेवारी किसकी, कि जो महसूस करे उसकी। नहीं करे महसूस तो नहीं करे, हमें क्या लेना देना है? सड़क पर पत्थर पड़ा होगा, अब एक आदमी महसूस करता है कि अब यहाँ जितनी गाड़ियाँ आती हैं उन्हें धक्का लगता है, ये करता है, उस पत्थर को उठा के बगल में डाल देता है। अब किसकी जिम्मेवारी थी? आप पर कोई दावा तो करने वाला है नहीं, आपने क्यों नहीं उठाया? क्यों? हो सकता है उसे धन्यवाद देने वाला भी कोई नहीं मिले, ना उसे धन्यवाद की अपेक्षा है ना कोई अपेक्षा है। फिर उसे विकल्प आया कि सबको इसमें लगता है, उसने पत्थर उठा करके यहाँ डाल दिया। रास्ते में कांटे पड़े थे, उसने उठा करके डाली को बगल में डाल दी। किसकी जिम्मेवारी हुई बोलिए? जो महसूस करे। यदि आप महसूस करते हैं कि इस प्रश्न का जवाब मुझे देना मेरी जिम्मेवारी है, तो आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, कहिए और निकाल करके जवाब दीजिए। नहीं करते हैं तो आपसे कोई दावा करने वाला नहीं है, समझे? ये भी समझ लीजिए कि आप करते हैं तो कोई आपका अभिनंदन करेगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? जगत के दृष्टि में जो समझ में आएगा करेगा, नहीं समझ में आएगा नहीं करेगा। यदि तुम्हारे अंदर में भाव है अपने कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए तो करो। तो देखो एकदम अब वो बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। उनने तो कॉमन कही थी, समझ से ध्यान से सुनना। क्या कही थी? कि सम्यक दृष्टि को इन 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अब कहा था इस भाषा में कि भोग के काल में भी नहीं होता। तो ये बात जो मैंने आपको सिद्ध की वो न्याय से, युक्ति से और कर्णानुयोग से भी सिद्ध हो गई ना, क्या समझना। अकेले की समय सारी की बात तो नहीं रही ना। हम दूसरों को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे, उसको एक तरफ रखो। अभी पहले हमें हमारे गले तो उतर जाए। क्यों? अब उन्हें यह समझाना है, इसलिए उन्होंने कह दी सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा हेतु इस भाषा में कह दी। क्योंकि भोग के काल में भी निर्जरा हो रही, ख्याल में आई ना। अब हम लड़ो उनसे कि भोग तो निर्जरा के हो नहीं सकता। अरे तुम्हें समझाना तो समझा दो कि भोग निर्जरा के नहीं है कारण, वो तो इस अपेक्षा कई है, तुम्हें कौन रोक रहा है? जाति बंधो न मेरे साथ, और मेरे कभी भी जाति माने कभी भी मेरे को बंध नहीं हो सकता। तो उनने कही थी कॉमन, इसने मेरे पे ले ली और मैं सम्यक दृष्टि। सर्टिफिकेट किसने दिया? खुद नहीं, खुद को। जब भी सम्यक दृष्टि को भी खुद ही सर्टिफिकेट देगा। जो मिथ्या दृष्टि ने अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया उसे भी खुद ने दिया, और असली सम्यक दृष्टि होगा तो भी वो अपने को वो ही मानेगा। मैंने लिखा है उसमें धर्म के दर्शक में किताब में, आपने पढ़ा हो ध्यान से तो
वो तो पढ़नी पड़ेगी हर साल पर्यूषण में, आपको जाना पड़ता है तो, कि माधव धर्म में लिखा है। क्या लिखा? कि चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती माने तो अभिमानी है, तीर्थंकर अपने को तीर्थंकर माने तो अभिमानी है, जैनी अपने को जैनी माने तो अभिमानी है। क्यों? केवली अपने को केवली माने क्या नहीं माने, मुझे ये सबसे बड़ी बात बता दो। सिद्ध भगवान अपने सिद्ध भगवान माने क्या नहीं माने? अरे भाई, जो जैसा है वैसा जानना तो सम्यक ज्ञान है, और वैसा मानना सम्यक दर्शन है, और तद्रूप परिणमन करना सम्यक चारित्र है। तो ये मानने में कहाँ दोष है? यानी ये दूसरों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपना अपने लिए सर्टिफिकेट पर्याप्त है, और उसकी सारी जिम्मेवारी भी अपनी है, और फल भी अपन को उसी के अनुसार मिलेगा। अब कोई मिथ्या दृष्टि अपने को मान ले, और 10-5 मिथ्या दृष्टि मिलकर उसे अभिनंदित कर दें, उसे सर्टिफिकेट दे दें कि हाँ साहब ये सम्यक दृष्टि है, और फिर वो ये शास्त्र, फिर शास्त्र का ये काम तो किया खुद, और फिर जातु बंधो न मेरे साथ, इसलिए मेरे को बंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र में लिखी है। वो बंध जो है ना कर्म का, वो शास्त्र देख देख के आएगा। एक कुत्ता वकील के पीछे पड़ा तो वो वकील भाग रहा था, और कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो कहिए वकील साहब क्यों भाग रहे, क्यों घबराते हो, डरते हो आप कि कुत्ता काट खाएगा ना? आप नहीं जानते कि कुत्ता काट खाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हें तो सिर्फ इंजेक्शन लगेंगे 14, और कुत्ते को पागल समझ के म्यूनिसिपैलिटी वाले पकड़ के ले जाएंगे तो गोली से उड़ा देंगे, फांसी की सजा होगी तुम्हें काटने, तुम क्यों घबरा रहे? तब वो वकील साहब बोले इसलिए घबरा रहा हूं कि एक कुत्ता जानता नहीं है, एक कुत्ते को पता नहीं है, ये बात कुत्ते को पता नहीं है, इसलिए घबरा रहा हूं। समझ गए? कुत्ते को कहाँ पता है कि इसका परिणाम क्या होगा? समझ गए ना? ये जगत तो ऐसा है, ये जगत को क्या पता है क्या है? ये कुत्ते तो दौड़ने को, काटने को दौड़ेंगे ही, और हमको अपनी हिसाब से भाग करके भी बचना पड़ेगा, तो उसमें हमारा सम्यक दृष्टि खंडित नहीं हो जाएगा, हमारा जो कानून का ज्ञान खंडित नहीं हो जाएगा कि इसकी क्या सजा इसको मिलने वाली है, कि सामने वाला गोली है ताली, क्यों घबराते हो? वो तो जानता है, वो कहता है चलूंगा फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन तेरे को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? वो जान रहा है। अब वो कहता है वो चढ़ेगा तो चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन मैं तो चढ़ ही जाऊंगा। है ना? तो जातु बंधो न मेरे साथ। अब इत्तु दानो पुलक बदना रागणो प्याचरंतु। इत्त्वानो पुलक बदना, इस शब्द का अनुवाद मैंने खुद सब जगह देखा, लेकिन जो मेरे दिमाग में जमा हुआ है उससे बढ़िया अनुवाद मुझे कहीं नहीं मिला। गद्य में उठाया है ऊपर को मुख जिसने, और फुलाए हैं गाल जिसने। ये बिल्कुल संस्कृत का ये शब्द बिल्कुल ये अनुवाद है, इसका सही अर्थ है। उत्तानो बदन, पुलक बदना, और पुलक पुलक ऐसे कोई अभिमान में नहीं, लेकिन अभिमान में होता है ना, उसको गाल फुलाना बोलते, ज़्यादा गाल बन फुलाओ, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? और मैंने शायद इसमें वो संस्कृत का ही शब्द डाला है, यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन मस्तक उठा। पुलकित बदन और मस्तक उठाया, ऊपर को मुंह करके, मैंने जमीन पे देखता ही नहीं है। ये मस्तक उठा का अर्थ क्या है? मैं चौड़ा और दुनिया सकड़ी, डेढ़ रहा है। हम कहे नीचे की तरफ देखता ही नहीं है ना? लगभग रागिणो प्याचरंतु, और राग का आचरण करता है बिल्कुल निर्गल होकर के।
माने जिन जिन चीज़ों को सम्यक दृष्टि में होती हैं और होने पर भी सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, उन्हीं क्रियाओं में बिल्कुल एकत्व मत बुद्धि पूर्वक रमण करता है, ये कह रहे वो। ऐसे जीव, अब ये देखो, ये बहुत खतरनाक बात है। इसमें तो सिर्फ इतनी लिखी है कि बे राग की क्रियाएं, तो राग और द्वेष दोनों की ले लेना। रागिणो प्याचरंतु, माने राग द्वेष की क्रियाओं में, क्योंकि मुझे तो इनसे बंद होता नहीं तो प्रवृत्ति करता है। अब उन्हीं मिथ्या दृष्टियों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे कुत्ते को पता नहीं है और वो काटे ही खाएगा, कि इन कर्मों को थोड़ी पता है कि समय सार में ऐसा लिखा है कि बंधना नहीं तो मैं बंधूंगा नहीं, और हमने ऐसी प्रवृत्ति करी और बंध गए तो इसलिए उन लोगों ने छोड़ दिया है, उनको इसलिए छोड़ दिया है। समझे ना? आलम्बनताम समिति परताम, अब समिति पर पड़ रहा है, 18 जमीन देख के चल रहे। अब समिति परताम में ये सब निकाल लो कि उन्हें मुनि अवस्था प्राप्त कर ली, उन्हें द्रव्यलिंगी हो गए, इतना क्रियाकांडी हो गए, वहां तक पकड़ ली ना। समिति परताम एक शब्द में से आ गई ना वो बात। ते यतो, क्योंकि वे अद्यापि पापा, वे आज भी पाप स्वरूप हैं, पापी नहीं। पापी में और पापा में क्या अंतर है बताया था ना उस दिन। बोलो खड़े हो, बोलो बोलो। हाँ, पापा और पापी में क्या फर्क है? पापा माने पाप का पिंड और पापी माने, हाँ तो वो पाप और पिंड दो अलग अलग हो गए ना। माने पाप अलग है और आत्मा अलग है, और वो पाप को आत्मा करता है, ये तो पापी में दिखाई देता है, क्योंकि पाप के संयोग से वो पापी बना। और पापा माने साक्षात पाप है, वो पाप की मूर्ति है, पाप का ही बना हुआ है, ऐसा अभी बता रहे। ते अद्यापि पापा, वे आज भी पाप के पिंड हैं, क्योंकि आत्मा से रहित हैं, सम्यक से रिक्त हैं। देखो, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, अब इसमें मूल संस्कृत में महावृत तो आया नहीं, और इसमें हिंदी में महावृत डाल दिया, तो कौन से शब्द का अक्षर का महावृत का अर्थ किया है? सोचो जल्दी, फटाफट। हैं? अरे भाई समिति लिखा है ना, तो समिति वाले के महावृत तो पहले होते हैं, है ना? 5 महावृत, 5 समिति और 3 गुप्ती, तो महावृत तो होते ही हैं। इसलिए उन्हें समिति परताम में समिति भी ले ली और महावृत भी ले लिए, और चाहते तो गुप्ती भी ले, कुछ भी ले लेते, इसमें क्या है, आप समझिए ना। लेकिन ऐसे जीवन का वो दिग्मूढ़ हैं, दिग्मूढ़ माने जिनका दिशा भ्रम है, मैं सब में दृष्टि में ही मूढ़ता है। दिग माने दृष्टि, दृष्टि मूढ़ है, उनका जीवन अध्यात्म में नहीं है, माने वे सम्यक दृष्टि नहीं है। अभी मैं जो पढ़ना नहीं चाहता वो नहीं पढ़ के छोड़ता हूँ, आपको ने पढ़ लिया होगा, इसलिए पेज नंबर निकालो 174। यहाँ प्रश्न हो सकता है, तीसरी पंक्ति, कि भोगों में अनर्गल प्रवृत्ति करने वालों को आप भले ही पापी कहें, पर महाव्रतों के पालन करने वालों को, समितियों का आचरण करने वालों को पापी क्यों कहते हो? मैंने भी तो उन्हें पुण्यात्मा का, पुण्य पाप ऐसे दो भेद करो ना, क्या मैंने वे पुण्यात्मा, वे पापात्मा, धर्मात्मा नहीं है, ये तो ठीक है। ये न्याय का देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ये पापी हैं वो पापमय है, वो पापी, पुण्यमय है वे पुण्य,
और धर्म में है वो धर्मात्मा, ये नियम है। लेकिन तुम दोनों को ही पापी कह रहे एक साथ, तो ये जैसा लगता है कि कुछ अति हो गई। ये बहुत से लोगों को ऐसा है। कुंद शतक की जो गाथाएं हैं उनमें कुछ मुनियों के स्वरूप का वर्णन आता है अष्टपहाड़ की गाथाओं के आधार पर। तो जब वो कुंद वर्ष चल रहा था तो मुझे वो उदयपुर बुलाया, तो उन्होंने भी 101 छंद हिंदी के और उन पर एक एक दोहा लिखाकर दरवाजे बनाए 101, और 101 दरवाजों पर वे छंद लिख दिए और सबको कंठपाठ में सारे गांव वालों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को कुंद शतक याद करा दिया। और अब वे जुलूस में निकले, बे लग रहे बैनर और यहाँ बोलते जा रहे कुंद शतक हमारे स्वागत में। तो उसमें वो बोलते थे वही क्या था, जो नारियों में उठते हों, वे ऐसे हों, वे ऐसे हैं, वे जो छंद हैं तुम्हें आते होंगे ध्यान कुछ। आजकल तो वो बंद हो गया ना, लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं है उस पर। तो वहाँ पर अभी नीरज जी सपना वाले हैं, उनकी बहन एक आरिका थी, वे भी वहाँ थी। तो वे सब लोगों ने उनसे कही कि आप इतना विरोध क्यों करेंगे, देखो ये तो सब कुंद की गाथाएं हैं, गाथा नंबर लिखा है नीचे कि कुंद की हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, सब बात सच्ची है। लेकिन ये 10-10 वर्ष के 11-8 वर्ष के लड़के वो जब गली गली में ऐसे चिल्लाते हैं कि नारियों से ऐसा करें तो ये नहीं हो, वे श्रवण नहीं त्रियंच हैं, वे श्रवण नहीं त्रियंच हैं, वो गाथाएं आती हैं ना, तो हमारी छाती फटती है। मैंने सवाल उस बात की सत्यता पर नहीं है। और कुंद कहें, कुंद जैसे आचार्य कहें, हमारे गुरुदेव कहें, तो भी हमें आचार्य नहीं है। लेकिन ये बच्चे वो रटा दी और गले में बैनर लगा दी, वही बच्चे बोलने लग गए। भाई इसी टाइप का ये प्रोसेस है कि भाई तुम उनको पुण्यमय वे पापमय धर्ममय, सीधी सच्ची बात है। इसमें कहाँ गलती है कि नहीं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो पापमय क्यों कह रहे कि हम इसलिए नहीं कह रहे कि वे पूजा कर रहे, समिति पाल रहे, महाविद पाल रहे। ध्यान से सुनना, ये हम कोई किसी के गुस्से में नहीं कह रहे, वस्तु स्थिति के अनुसार के कह रहे हैं। क्योंकि ये जो अपेक्षा चल रही है हमारी, कौन से चौथे गुणस्थान की दर्शन मोहि की अपेक्षा, और उसके बाद में चरित्र मोहि की अपेक्षा जो हमको उमर सार की बताई थी ना, ये जो अपेक्षा चल रही है, इस अपेक्षा से मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। पाप का बाप नहीं दादा है। और वो मिथ्यात्व नामक पाप दोनों में एक सा है। तो वे पापी जो हम कह रहे हैं वो मिथ्यात्व के अर्थ में कह रहे, ये इन हिंसा झूठ चोरी कुशील के अर्थ में नहीं कह रहे। समझ में आए ना? उत्तर समझ में आ गया कि नहीं? देखो लिखा, उत्तर यह है कि पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि रूप मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। और यह सबसे बड़ा पाप दोनों में सदा एक सा ही विद्यमान रहता है, महावृत्ति मुनियों में और उनमें, समझे? इसलिए वे दोनों समान रूप से पापी हैं। यही बात इस कलश में कही गई है। अब देखो कितना क्लियर उत्तर है कि हम अभी दूसरे पाप की बात ही नहीं कर रहे। इसमें एक गाथा आती है योगसार में, पुण्य तत्व को पुण्य तो कहता है सब लोगों, और पुण्य तत्व भी पाप है कहे बिरले ज्ञानी कोई। पुण्य को पुण्य तो सारी दुनिया कहती है, पाप तत्व को पाप तो कहती सारी दुनिया ताप है, और पुण्य तत्व को भी जो पाप कहती है वो देखो, ये जो कहते नहीं वो अमृतचंद का, अमृतचंद का नहीं, जयसेनाचार्य ने पुण्य पाप अधिकार में पर्टिकुलर गाथा तक उसको पापाधिकार लिखा है, और लिखा पापाधिकार अब समाप्त होता है यहाँ, और उसमें पहले जो वर्णन है वो सब पुण्य का है। देखो आप, इसमें तो अपन ने सब दिया है ना। इस कलश में जो बात कही गई है
वह जगत के गले आसानी से नहीं उतरती, क्योंकि जगत को यह बहुत अटपटी लगती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि इस कथन का जो असली भाव है वह उनके ख्याल में नहीं आता। यही कारण है कि पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में उसका बहुत विस्तार से अर्थ करते हैं। कि यहाँ तक देखो करीब 2 पेज से ज़्यादा उनका जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है, इसे पढ़ना। गले नहीं उतरती ना जगत के, है ना। अब आगे चलो 176। यद्यपि जयचंद जी भावार्थ में सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तथापि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर स्वामी जी के विचार जाने बिना भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। बात वही की वही रिपीट होने वाली है, लेकिन अब स्वामी जी भी क्या कहते हैं ये बताना कि जयचंद जी छाबड़ा में और स्वामी जी के में और अमृतचंद के में और जयसेन के में क्या फ़र्क है। देखो अब स्वामी जी को दोष देने, सब स्वामी जी के नाम में बढ़ने से क्या मतलब है ना। ये भी इसमें लिखा देखो, कलश में पापा शब्द पड़ा है, मिल गया ना, पेज नंबर 177 के ऊपर ही। मिथ्यात्व का पाप ही सबसे बड़ा पाप है और उसकी अपेक्षा ही यहाँ मिथ्या दृष्टि को पापी कहा है ना। यद्यपि ये बाह्य द्रव्य हिंसा, झूठ आदि पापाचरण नहीं करते, तथापि मिथ्यात्व के बस रागादि में उपादेय बुद्धि रूप भाव हिंसा तो होती ही रहती है, और मिथ्यात्व का परिणाम स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, अतः वह पापी ही है। ख्याल में आएगा ना। ये गुरुदेव का ये कथन है। अब इसको लेकर के आप कहोगे तो गुरुदेव उसे पापी करे, मुनियों को पापी करे, मुनियों को पापी करे, बस सारे देश में और सारे मुनियों को भड़का दो, मुनियों को विरोध करे, हमें पापी करे, हमें पापी करे। अरे ये समझा रहे हैं। मैंने एक दिन बताया था ना, पूज्य गुरुदेव श्री इंदौर गए थे, तो वहाँ कांच के मंदिर में एक दोहा लिखा, चक्रवर्ती की संपदा, अभी भी लिखा है, इंद्र सार के भोग काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लो। तो गुरुदेव को बीट शब्द का समझ में नहीं आया। तो वहाँ जो विद्वान साथ में थे उन्होंने पूछा कि बीट क्या होता है, बीट क्या होता है। तो अभी तो गुजराती थे ना, गुजराती में नहीं बोल, तो कहा कि बीट माने मल, मल को तो हमने कहीं नहीं सुना बीट, कि कौए की बीट, काग माने कौआ, तो कौए के मल को बीट बोलते हैं। आप जानते हैं ये मलों के भी बहुत नाम हैं, 10-20 नाम तो आपको भी पता है ना। देखो, गाय के मल को गोबर कहते हैं, घोड़े घोड़ी के मल को लेड़ा कहते हैं, है ना। बकरी के मल को लेड़ी कहते हैं, है ना। पक्षियों के मल को बीट कहते हैं, ये है ना। अब आप लगाते जाना दिमाग, आप दौड़ना तो कितने उनके सब नाम अलग अलग है, शास्त्रों में है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो वो उनको बताया गया, तो उनने समझ आता था मल है। अब अपने प्रवचन में जाके कहा, मैंने कांच के मंदिर में ऐसा छंद लिखा देखा, उसमें लिखा था काक भी, माने काक का मल। तो उन्होंने कहा देखो चक्रवर्ती की संपत्ति को ये मल मूत्र कह रहे, और इतना कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो चक्रवर्ती की संपत्ति को, और चक्रवर्ती ज्ञानी सम्यदृष्टि को फलाने वो भरत वाले, और फिर कौन सब चक्रवर्तियों के नाम लेने लगे, और शांतिनाथ भी चक्रवर्ती थे, और उनको भी ये कह दिया वो सब खत्म। अभी मैं तो उस शब्द का अर्थ कर रहा हूँ। एक और झगड़ा बड़ा था, तुमने मेरा एक देखी हो, मैं चेतन चमत्कार किताब, उसमें एक इंटरव्यू लिखा है। वो इंटरव्यू में वो गुरुदेव पर वो है ना, पाप लागते नहीं, एक शुल्लक धर्मदास जी थे। ये सब आप समझ, शुल्लक धर्मदास जी का नाम सुना। वो बहुत अध्यात्मी थे, और उस वक्त कोई उनको अध्यात्म कहीं मिलता नहीं था, सारी दुनिया में अध्यात्म खोजते फिरते थे। तो वो भट्टारक जी के पास गए, कारंजा में बेसमय सार के पाठी थे, हैं, और उनसे उन्होंने पूछा ऐसा करके, और वो उन्हें आता है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी आत्मा, तो उन्होंने कहा देखने वाले को नहीं देखता है, ऐसा धुतकेर दिया भट्टारक जी ने, मेरे पास आ गया, क्या आत्मा समझ में नहीं आता, आत्मा समझ में, अरे देखने वाले को नहीं देखता है,
अरे क्या कह रहे, धुतकार दिया, क्या रहे, रात भर सोचते रहे, तब सुबह 5 बजे उठते समझ में आया कि देखने वाले को नहीं, देखने वाला जो आत्मा है वही तो तू है। और उन्होंने जैसे वो निहाल जी सवानी को कहते समय से हो गया, ऐसा उन्हें वहाँ हो गया। और उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान दीपिका, चंद्रिका नहीं दीपिका। तो उसमें एक बात लिखी कि जिसके माथे, शब्द है बोल रहा हूँ, जिसके माथे पति हो वो यदि विचार का भी सेवन करे तो दोष लागते नहीं। ऐसा उदाहरण दिया। वैसे ही जिसके माथे गुरु हो, ऐसा कुछ उदाहरण सिद्धांत बताया है, उसको दोष लागते नहीं है, समझे ना। तो गुरुदेव ने वो उदाहरण पढ़ा, उसका अर्थ किया कि दोष लागते नहीं, माने वो कोई जिसका पति है वो औरत विचार करे वो धर्म है कि अच्छी बात है, ऐसा तो उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ तो ये है कि वो फिर गर्भवती रह जाए, तो उसको कोई समाज वाले टोका टोकी नहीं कर सकते क्योंकि उसका पति जिंदा है। लेकिन कोई विधवा कैसा करे तो उसको भाषा, उसको दोष लागते नहीं। दोष लागते नहीं का मतलब समझे ना, समाज उसको दोष लगा के बहिष्कृत नहीं कर सकती, ये अर्थ है उसका। पर वो उदाहरण, और उदाहरण सिद्धांत कहाँ पे घटाया, बुद्धि लगी, उसमें लिखा, उसमें ये भी लिखा कि शास्त्रों में लगी हुई बुद्धि व्यभिचारिणी है। अब वो भी उनने बोला तो उनके नाम पे बहुत हो हल्ला हुआ। फिर मैंने गुरुदेव से एक इंटरव्यू लेकर उसका पूरा अर्थ समाज को समझाया, उसमें लिखा, तो समाज में तब शांति हुई। भाई मैं तो पंडित धर्मदास छुल्लक की किताब का पढ़ के बता रहा हूँ कि उनने ऐसा उदाहरण दिया है, उसमें उनका कुछ नहीं था लेकिन उन्हीं के नाम में मर गया। ये जगत का स्वरूप ऐसा है। अब हम ये बराबर प्रमाण दे रहे हैं ना सब जगह कि एक बनारसी दास ने ऐसा लिखा, राजमल जी ने ऐसा, जयसेन ने ऐसा लिखा, अमृतचंद्र ने ऐसा लिखा, कांजी स्वामी ने ऐसा लिखा। अब बस वो कहें हमारे माथे पड़ते हैं कि ये ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे। अरे हम तो सबके इतने प्रमाण दे रहे हैं भाई साहब, है ना। वो भी प्रमाण दे के कह रहे हैं, देखो कहाँ था, स्वामी जी का हो गया, ये भी पढ़ लेना पूरा। चलो आगे। बनारसी दास के कुछ छंद हैं बहुत मार्मिक। 179 पर बनारसी दास जी के क्या था, कई छंदों को, कलशों को उन्हें छोड़ ही दिया, उनके छंद ही नहीं लिखे, और जहाँ मन लग गया तो कई छंद लिख दिए। और इस कलश पे उन्होंने ये 4 छंद लिख दिए। 4 तो मैंने दिए हैं, और भी ज़्यादा होंगे। पढ़ो जरा इनको, बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपके स्पीकर पे पढ़ो, टीवी पे भी आ जाएंगे, पढ़ो। कौन आओ, अच्छा गले वाला है, ढंग से पढ़ना। और तुम अर्थ समझने की कोशिश करना, नहीं आया समझ में तो पीछे मैंने अर्थ लिखा है पूरा पेज पे, वो पढ़ना। हाँ चलो, हाँ पढ़ो जल्दी शांति से। आप अपनी किताब में देखो।
बनारसी दास जी ने लिखा है। देखिए ये 3 छंद जो है ना, सवैया 23, ये सवैया 2 प्रकार के होते हैं, एक सवैया 31 और एक 23। 31 सवैया का दूसरा नाम मनहरण कवित्व भी है, आप समझे ना। और वो 31 भी होता है, 32 भी होता है, 33 भी होता है। इस 3 तरह के होते हैं। उनमें छंद अलंकार नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको, समझे ना। ये 23 सवैया है। इस 23 सवैया में हर 3 छंद हैं। 3 छंद की, हर एक छंद की चौथी पंक्ति एक सी है। शून्य ये करतूत करें पर शोषट जीव न होए विरागी। और फिर देखो, ये करतूत करें सठ पे समझे न अनातम आत्म सत्ता। ये करतूत करें सठ पे समझे न अनातम आत्म सत्ता। ये 2 पंक्तियां तो बिल्कुल एक सी हैं, है ना। लेकिन वो क्या है कि उन्होंने वे सब क्रियाएं गिनाई, तो एक छंद में पूरी नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने 3 छंद बनाए। कौन कौन सी क्रियाएं करें? अब ये बात तो यहीं से लगाना कि जे नर सम्यक बंत कहावत, सम्यक दृष्टि कहलाते हैं अपने को, और सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। और लेकिन सम्यक ज्ञान तो उनकी है नहीं। सम्यक ज्ञान नहीं मैंने सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक ज्ञान एक ही बाकी। सम्यक ज्ञान की कला तो जगी नहीं है, और अपने को सम्यक दृष्टि मान के बैठ गए हैं। तो आत्म अंग अबंध विचारत, तो आत्मा को तो बंध होता नहीं है, क्योंकि वो साथ है ना। धारत संग कहें हम त्यागी, और संग में परिग्रह का धारण करते हैं और कहते हैं हम त्यागी हैं, कि हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हम है ही नहीं। इसे क्या है, इधर इसमें इसलिए हमारा क्या लेना देना। धारत संग कहें हम त्यागी, भेष धरें। अब देखो, अभी जो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अपने आप समझ लेना कि दुनिया भर का, जैसे इनकम टैक्स में होशियार हो गए ना आज के जो व्यापारी, कि सारा परिग्रह अपने रखते हैं, हजारों 10-10 बंगले ये वो सब अपना मानते हैं, उसे खुद जोड़ा है। और इनको टैक्स बचाने के लिए कुछ पत्नी के नाम, किसी के नाम, उसके नाम, बच्चों के नाम, कुछ बेनाम ऐसे करते हैं, क्या है ना। और इनकम टैक्स के लिए मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। देखो अभी देश में, अभी 10-5 साल की छोड़ दो, पुराने महिलाएं एक नया पैसा नहीं कमाती थी, और संपत्ति 90% देश की महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास नहीं है। इनकम टैक्स फाइल देख लो जाएगी, हैं क्या। महिलाएं खुश, अपने बाप का क्या करना कुछ नहीं, सब अपना नाम हो गया। अब ये पता नहीं कि जब ये पकड़ी जाएगी तो जेल में हमको ही जाना पड़ेगा। ये गलत तरीके से जो इकट्ठी की है, हमारे नाम चढ़ा दी है, तो हमें जेल में हमें जाना पड़ेगा कि नहीं। अब ऐसे ही वहाँ भी अपना लिया उन लोगों ने कि सारा परिग्रह जोड़ा है, 10-10 बसें चल रही हैं, जी तक ये कह रहा है, हमारा कुछ नहीं, हम तो एक तन पर बस भी नहीं। ये तो इन लोगों का है, ये सब ग्रस्त लोग हैं, ये सब करते हैं उनकी इच्छा के बिना। एक ने मतलब एक नया पैसा उन सेठ जी की इच्छा के बिना नहीं निकलता है, और सेठानी चाहे तो 5 रुपये दान भी नहीं दे सकती है, और सारा नाम सेठानी के, ऐसा सारा नाम गृहस्थों के, और उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। देखो लिखा ना, धारत संग कहें हम त्यागी, और तत्काल लिखा भेष धरे मुनिराज पटंतर। मुनिराज का भेष धारण कर लेते हैं। और अंतर मोह महामल दागी, और अंतर में मोह की नक्षात्व की आग लग रही, महानल भयंकर आगी, दागी माने लग रही है। शून्य हिये करतूत करें, 66 जीव न होए बैरागी, ऐसे मूर्ख जीव वैरागी नहीं हैं। अब इसमें लिखा सर, अब हम अर्थ करें कि नहीं करें इसका, क्या ग्रंथ। अब देखिए ये सेठों को निपटा दिया, अब पंडितों पे आए। सेठ गए, अब पंडित एक छंद में नहीं आए,
ग्रंथ रचें मैंने किताबें लिखते हैं, चर्चें शुभ पंथ और शुभ पंथ की शुभ भाव की चर्चा करते हैं धर्म के रूप में, और लखे जग में व्यवहार सुपत्ता, व्यवहार के मार्ग को जगत में बताते हैं। धारी संतोष आराधि निरंजन, संतोष को अपने संतोष को धारण करते हैं। देखो अब आए ना, और आराधि निरंजन, निरंजन आत्मा की आराधना करते हैं। और देह सुसीख न लहना, और सीख देते हैं, तुम्हें प्रवचन करते हैं। देह सुसीख माने अच्छे अच्छे कामों की प्रवचन करते हैं, सीख देते हैं। और लहना आदत्ता, बिना दिए एक लेते नहीं है, कौड़ी नहीं लेते बिना दिए, माने अनुव्रत हो गया ना, अचौर्य अनुव्रत। नंगे धरंगे फिरे, आप समझ लो। लेकिन ये पंडितों की माने, ग्रंथ रचे माने ये उन पंडितों की बात है जो नंगे धरंगे फिरे। अब नंग धरंगे का अर्थ कर रहे हैं तो फिर कहते दीजिए क्या कह रहे, क्या अर्थ है इसमें, समझ लो आप। नंगे धरंगे फिरे तज संग, परिग्रह छोड़ दिया है। छके सर्वंग लेकिन सर्वांग छके हुए हैं। सुधारस मत्ता, मुधारस मत्ता, और मुत्थात्व में मदोन्मत्त हैं। एक करतूत करें सठ, सबका नाम सठ दिया। समझे न आत्म अनात्म सत्ता, आत्मा और अनात्मा की सत्ता का विचार नहीं करते। ध्यान धरें, अब ये तीसरे नंबर के लोग आ गए, ख्याल में है ना। पहले वे सेठ नंबर के, फिर पंडित मैंने हैं तो वे साधु ही, लेकिन वो ज्ञान है जिनमें, इनमें ध्यान धरें करें इंद्रिय निग्रह। अब वो आ गए ना सब भाई आते हैं। विग्रह सोन गणे निज नत्ता, और विग्रह माने परिग्रह, परिग्रह से अपना नाता है, मेरा कोई नाता नहीं है। विग्रह सोना गणे निज नत्ता, नत्ता माने नाता, मेरा कोई नाता नहीं है इनसे। ये जानते हैं नत्ता से नत्ता कैसे हो गया, ये तत्सम शब्द होते हैं ना, तद्भव तत्सम, ऐसे आए। त्याग विभूति, विभूति मणे तन, विभूति माने क्या होता है भैया, विभूति माने रुपया पैसा धन संपत्ति बंगले वगैरह, और विभूति माने वो होता है ना जो शरीर पर साधु लोग लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भस्म राख। तो देखो त्याग विभूति, विभूति मणे तन, ऐसे लोग शरीर पर वो राख मल लेते हैं जो साधु लोग उनकी। त्याग विभूति, विभूति मणे तन, जोग गहें भव रोग विरक्ता, संसार से विरक्त। मौन लहें लही मंद कसाय, मंद कसाई हो गए, तीव्र कसाई थे मंद कसाई। सहें बद बंधन होई न तत्ता, ये बद बंधन, कोई मारे कोई बांधे तो बर्दाश्त करते हैं। तत्ता माने गर्म नहीं होते हैं, माने गुस्सा नहीं करते हैं। ये तत्ता माने गर्म, ताते 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 बोलते ना, हैं? हाँ, तत्ता माने वो गर्म हो जाती कोई चीज तो ताती हो गई ना, ताती बासी नहीं ताती, समझे ना। वंदन होई न तत्ता, एक करतूति करें सट पे न, समझे न आत्म अनात्म सत्ता। ये मैंने सब अर्थ लिखा है नीचे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब लोग नहीं समझ पाएंगे। अभी मेरे समझाने में भी कोई अक्षर शब्द रह गए होंगे तो आप 3-3 दफे ऐसे पढ़ना। कैसे पढ़ोगे मालूम, ये आगे पीछे है ना, तो फिर पीछे देखना, फिर आगे पढ़ना, फिर पीछे देखना, फिर आगे पढ़ना। ये जो पेज को कम से कम 25 दफे ऐसा ऐसा पलटना। नीचे लिखा होता तो बहुत बढ़िया होता है, तकलीफ नहीं करनी पड़ती। अब लेकिन क्या करें, यहाँ से मिलान करके देखना एक एक छंद का अर्थ, कि कौन सा रह गया, किस शब्द का नहीं आया, कैसा नहीं हुआ, क्या हो गया, ऐसा अच्छी तरह जमाना उसको। और जम जाए जब पूरा, फिर इसमें से अर्थ समझ में आ जाए, ऐसा करना। अब ये निष्कर्ष है इसका, ये बहुत प्रसिद्ध है बनारसी दास की ये चौपाइयाँ। 3 तरह के जीव हैं इस जगत में। कौन? मूर्खों में। मूर्खों में 3 तरह के जीव हैं, लेकिन उनका सरदार कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वो सब उसमें बताया है। मूर्खों हैं 3 तरह के, लेकिन उनमें प्रेसिडेंट कौन है सुनो। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, क्या समझने की क्या जरूरत है, करने से होगा ना। आज बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो कुछ नहीं करता है, वो भी ये कहता फिरता है कि कोरी बातें करते हैं, कोरी बातें करते हैं, करते तो कुछ है नहीं।
बातें करने से क्या होगा, समझने शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? कुछ करो भाई, उपवास करो, व्रत करो, कुछ करते तो है नहीं। सब पढ़ना तो बहुत हो गया, अब कुछ करो। ये ध्यान वाले भी ये कहते हैं, उपवास वाले भी ये कहते हैं, ये सब ये कहते हैं, पर क्या होता है इससे? करो, कुछ करो। और वो यहाँ आकर 1 घंटा प्रवचन सुनने की वजह 1 घंटा मंदिर में बैठे बैठे जो भी करते रहते हैं पूजन पाठ वगैरह, उसको कुछ करना मानते हैं। और यहाँ तुम लोग निठल्ले बैठे हो, समझे ना? वो क्या कहते हैं, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, उनको नंबर 1 दिया है। किनमें? समझे ना? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, वे समझ लो जो ऐसा कहने वाले सब। अब जो कुछ लोग कहते हैं भैया क्या करने से क्या है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहें, वो कहते करने से मैं मोक्ष चले जाएंगे, मतलब आत्म ज्ञान से मोक्ष। अरे क्रिया माने जानना, माने ज्ञान, और आत्मा को जानते रहना माने क्रिया। देखा, ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्षा, वो कहते हैं ना, करते तो कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं जो बिनु क्रिया माने वो ध्यान भी नहीं करते हैं, वो मोक्ष पद चाहें। वो ध्यान माने ये नहीं जो ये चलता है अड़ोस पड़ोस में कि यहाँ वहाँ, वो ध्यान में है कहाँ? ज्ञान के बिना तो ध्यान होता ही नहीं है। अब एक कुछ लोग हैं, वो बहुत ही लोग हैं ऐसे सरदार लोग। कैसे? वो क्या कहते हैं, अरे क्या करना भाई, हम तो यहीं सुखी हैं, मोक्ष में जाके करें क्या? मुँह पर जाके उल्टे लटक जाएंगे, ना खाने पीने का मजा, ना घूमने फिरने की सुविधा। क्यों? कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं जाना है। जो बिन मोक्ष कहें मैं सुखिया, मोक्ष के बिना ही मैं अपने को सुखी मान रहे। गुजरात में तो ये हालत है कि वहाँ जाओ किसी गांव में, पूछो यहाँ कितने घर जैनियों के हैं, तो छूटते ही बोलेंगे 100 घर हैं जिसमें 10 घर सुखी हैं। मैंने कहा हमने सिर्फ जैनी के घर पूछे थे, उनमें सुखियों और दुखियों की तो नहीं पूछे थे। लेकिन बिना पूछे ही बताते हैं कि 10 घर सुखी हैं। क्यों भैया? जयपुर में कितने होंगे? 10,000 घर, सुखी कितने हैं? क्यों? तो वो सुखी माने जिनके पास बहुत धन होता वही सुखी कहलाते हैं, वही बड़े कहलाते हैं। ख्याल में है क्या? नहीं? क्यों बोलो, क्या नाम है? सुखी का मतलब क्या? तो कहते वे कौन हैं? देखो उनको दिया है बनारसी दास ने, जो बिन मोक्ष कहें मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। उन मूर्खों का श्रेष्ठ सरदार मुखिया वो है। वैसे तीनों ही मुखिया ही हैं, लेकिन कुछ जनता भी होनी चाहिए ना। ये बनारसी दास का 400 साल पुराना लिखा छंद है, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, जो बिन क्रिया। बस अब ये पढ़ लेते हैं अपन 181 पेज पे, खत्म। निष्कर्ष यह है कि सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। मोक्ष की प्राप्ति सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की पूर्णता होने पर ही होती है, और अनंत सुख की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति होने पर ही होती है। उक्त संपूर्ण कथन के आलोक में जब हम आज की स्थिति पर निगाह डालते हैं, तो आज की स्थिति का विहंगावलोकन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। मैंने बनारसी दास के समय में ऐसी स्थिति थी जो बनारसी दास ने लिखा, तो अब आज के हिसाब से देखो ना, बनारसी दास की 400 वर्ष पुरानी बात क्यों देखते हो? तो हमें कोई सुधार दिखाई नहीं देता है, अपितु सोचनी स्तर तक बिगाड़ हुआ है। होना ही था, क्योंकि वह अवसरपणी काल, यह अवसरपणी काल चल रहा है ना, यह विचार कर संतोष धारण करना होगा, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है कि कुछ लिखना या कहना संभव नहीं है। कछुए की भांति हाथ पैर समेटकर स्वयं में ही समा जाने में सार है।